हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक लाइव ट्रेड करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे एक मैं क्लियर करता हूँ कि आपको यहाँ पे मैं लर्निंग देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, ना कि यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे आप देख के कुछ सीखोगे, ये बिल्कुल मेरा मोटो नहीं है। आप यहाँ से कुछ, मैं कैसे यहाँ पे प्राइस को देखता हूँ, मैं कैसे वेट करके ट्रेड करता हूँ, यही आपको यहाँ से सीखना है। ना कि क्या होता है सबसे ज्यादा लॉसेस ना रिटेलर्स कैसे करते हैं पता है। चलो यार, यहाँ पे ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, चलो यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ पे सेल करेंगे, वहां पे बाय करेंगे। मतलब उनको दोनों पकड़ना है, ये भी पकड़ना है, ये भी पकड़ना है। इसके कारण आपका क्या होता है, यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग होता है। और ओवर ट्रेडिंग होने के कारण क्या होता है, आपका क्या होता है, माइंडसेट खराब होता है। और माइंडसेट खराब हो जाएगा तो आप प्राइस के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे, है ना। ये ट्रेड आप कहाँ से कैसे लोगे कि आपका बस यहाँ पे एक तो लॉस यहाँ पे रिकवर करना है, या तो आपके हाथ से ये ट्रेड मिस ना हो जाए, इसलिए आप ट्रेड कर रहे हो। आप हमेशा के लिए एक ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा जो रिटेलर्स होते हैं वो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने से पहले ना वो मार्केट से निकल जाते हैं। उसका रीजन यही है कि वो जल्दबाजी में ट्रेड करते हैं। यहाँ पर भी, कहीं पर भी ट्रेड करेंगे, कुछ लॉजिक नहीं है उनका। ओके, तो आप लॉजिकली जगह पे ट्रेड करो, भले आपका स्टॉप लॉस हो जाए। एक आप रूल ही बना लो, है ना। कुछ भी हो जाए एक रूल बना लो। क्या रूल है, दिन के मैं 3 ट्रेड करूंगा, क्या ही हो जाएगा भाई। समझ लो कि आपने फर्स्ट ट्रेड लेने के बाद फर्स्ट का आपका समझ लो कि एक एसएल हो गया, यहाँ पे एक एसएल हो गया, ठीक है, इट्स ओके। आपने वेट किया, वेट करके आपने सेकंड ट्रेड लिया। आप हमेशा के लिए ध्यान रखना, दिन के 3 ट्रेड, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। जो भी आप ट्रेड ले रहे हो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखना ही रखना है। समझ लो आपका फर्स्ट एसएल हो गया, सेकंड ट्रेड आपने लिया, इसमें प्रॉफिट हो गया, समझ लो कि 1:3 के आसपास का आपका प्रॉफिट हो गया। आपने एक, 2 ट्रेड हो गए, यहाँ पे एक एसएल हो गया, यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो गया। मतलब क्या हो गया, आपके हाथ में अभी भी 2 गुना प्रॉफिट है। ये एसएल जो भी गया उसका 2 गुना प्रॉफिट है। और एक यहाँ पे रिस्क ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी एसएल हो गया तो आपका दिन का फिर भी आप प्रॉफिट में हो, क्योंकि यहाँ पे आपने 2 एसएल होने के बावजूद भी आप यहाँ पे प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि आपका क्या है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपने मैनेज किया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ये हमेशा के लिए ध्यान रखना। स्ट्रैटेजी जो भी आप पकड़ रहे हो, जो भी आपको आज ना इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ, स्ट्रैटेजी बस यहाँ पे 20% काम करती है, बस 20%। बाकी के सब कुछ रिस्क रिवॉर्ड रेशो, मनी मैनेजमेंट, ओके। और आपका दिन का जो भी आपका एसएल वगैरह होता है, समझ लो कि आपका 1 लाख का कैपिटल, ओके, 1 लाख का आपका जो भी कैपिटल है, उसके ऊपर आप समझ लो कि पूरा ही इसको आप पूरा ही यूज कर रहे हो, तो आप कभी जिंदगी में प्रॉफिटेबल बनोगे नहीं, कभी भी नहीं बनोगे, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो ऐसे नहीं टिकेगा। आप समझ लो कि 1 लाख का कैपिटल लगातार 1 मंथ तक, 1 मंथ आप ना क्या करोगे, एक लॉट के साथ समझ लो कि ट्रेड कर रहे हो, 1 मंथ एक लॉट के साथ ट्रेड कर रहे हो, जो भी आपका प्रॉफिट होगा बाद में उसके ऊपर आप रिस्क ले रहे हो, आपको टेंशन नाम की चीज ही नहीं होगी, पता है आपको, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये चीज हमेशा के लिए ध्यान रखना है। कभी भी ट्रेडिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले माइंड में क्या रखना है, आपके माइंड में क्या रहना चाहिए आपके, मुझे ट्रेडिंग में टिकना है, बस मुझे ट्रेडिंग में टिकना है, ना कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। आप क्या करते हो, उसको उल्टा करते हो। टिकने से पहले आप क्या करते हो, प्रॉफिट के ऊपर फोकस करते हो, इसलिए मार्केट में आप टिकते नहीं हो। और इसीलिए क्या होता है, बड़े बड़े जो मोमेंटम आते हैं, आप पहले ही लॉस करके बैठे हो, इसीलिए ये जो बड़े मोमेंटम आते हैं उसके अंदर आप नहीं बैठ पाते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर चुके हो, यहाँ पे लॉस कर चुके हो। और इसीलिए आपका क्या हो चुका है, माइंडसेट खराब हो चुका है। और ये माइंडसेट खराब होने के कारण जो ऐसे बड़े मोमेंटम आते हैं, वो बड़े मोमेंटम में आपका माइंड क्या बोलता है, अरे यार मार्केट यहाँ से रिवर्सल ना कर जाए, रिवर्सल ना कर जाए, और यहाँ पर भी आप कहीं तो यहाँ पे एग्जिट करते हो, और ये मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक आता है, और ये मोमेंटम वहां पर राइड नहीं कर पाते हो। यही आप यहाँ पे ये करते, समझ लो कि सिंगल लॉट से आप लगातार ट्रेड कर रहे हो, तो इजीली यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे प्रॉफिट कर पाओगे। ओके, ये चीज होता है। तो आपको यहाँ पे मैं अभी कुछ लाइव ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे क्रिप्टो में भी मैं यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे आपको कुछ एनालिसिस वगैरह दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे हमें कहाँ पे ट्रेड मिलता है, कुछ यहाँ पे आपको एनालिसिस दिखा देता हूँ। उसके उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रॉपर ट्रेड के ऊपर
वेट करके हम ट्रेड करेंगे। ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, डेफिनेटली आप वीडियो लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलो यहाँ पे कुछ मैं एनालिसिस करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो अभी निफ्टी का ही 15 मिनट का टाइम 1 आवर का मैंने लगाया है। अभी क्या हुआ है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर दिया। ओके, बहुत सारे ट्रेडर्स डेफिनेटली इस ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहे होंगे और मार्केट जा भी रहा है ऊपर। हमें क्या दिक्कत है कि इसको मतलब ट्रेड लेने के लिए वगैरह, मतलब यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। इसका रीजन वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो इसका ब्रेकआउट हो चुका है, इस लेवल का 920 का यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे देखो मार्केट गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद फर्स्ट में क्या हुआ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देखो इसने क्या किया, पुल बैक दिया और ये लगातार ऊपर जा रहा है। यहाँ पे एक सेलिंग आ चुका है, फर्स्ट सेलिंग ले गए, उसके बाद फिर से ऊपर जा रहा है। यहाँ पे ऊपर जाने के बाद आपको एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ पे हम हमारा प्लान रेडी है। एक तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ऊपर जाएगा, कहीं तो यहाँ पे प्राइस एक्शन हमें लोअर लेवल का दिख जाएगा, तभी हम सेल करेंगे। अदरवाइज समझ लो कि मार्केट यहाँ पे आ रहा है, सीधा ही यहाँ से यहाँ तक जा रहा है 26,000 के आसपास वगैरह। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे हमें हमें कुछ प्रोजेक्शन दिख जाएगा तो मैं सेल करने वाला हूँ। अदरवाइज क्या करेंगे हम, मैं आपको ना ऑप्शन का भी चार्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। ऑप्शन का चार्ट देखो, अभी भी पी के प्रीमियम में कुछ यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता था, डेफिनेटली मिल सकता था। यहाँ पे देखो मतलब मार्केट यहाँ से क्या हुआ है, ट्रेड लेना चाहिए था तो मॉर्निंग में ही लेना चाहिए था, है ना, इस लेवल के आसपास वगैरह। ये अभी ये ट्रेड छूट चुका है। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक दे, इसी के ऊपर 60 के ऊपर आपको ट्रेड लेना चाहिए, मतलब इसके ऊपर यहाँ पे इसी के नीचे का एसएल लगा के 10 पॉइंट का, और यहाँ पे आपको जो भी है 1:3 का मतलब 90 तक 30 पॉइंट यहाँ पे इजीली मिल रहे 3-4 कैंडल में। ओके, लेकिन अभी ये क्या हो चुका है, अभी यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे हम, बिल्कुल भी यहाँ पे एंट्री नहीं, जल्दबाजी में एंट्री नहीं करेंगे। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो ये ऊपर जा रहा है। अभी आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आ जाएगी कि मार्केट में काम क्या करता है। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये विक्स बन रहा है, यहाँ पर भी नीचे से यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्रोजेक्शन दिख रहा है। ओके, यहाँ पे प्रोजेक्शन दिख रहा है, तो मैं वेट कर रहा हूँ पी के लिए। मैं पी का ही ट्रेड लेके आपको दिखाने वाला। यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जाने दो इसको, स्ट्रेच होने दो। यहाँ पे सीधा यहाँ पे ऐसे ऊपर जा रहा है, लेट्स सी क्या करता है ना। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे। पी का प्रीमियम देखो यहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है, कुछ मुझे यहाँ पे दिखने दो, मतलब कुछ ना कुछ तो कैंडलस्टिक्स अच्छे से, कुछ कैंडलस्टिक्स वगैरह दिखना चाहिए तभी हम ट्रेड करेंगे। जल्दबाजी में हम यहाँ पे घुसेंगे नहीं। यहाँ पे कुछ आपको ना क्रिप्टो को मैं ट्रेड यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ये शार्क एक्सचेंज का ये प्लेटफॉर्म है, आपको ट्रेड करना है तो कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बहुत कम ब्रोकरेज में, बहुत कम ब्रोकरेज यहाँ पे लगता है। दूसरे ब्रोकर से भी यहाँ पे 30% यहाँ पे ब्रोकरेज ऑलरेडी कम है, मतलब आप मार्केट ऑर्डर पे भी लोगे तो भी। लेकिन यहाँ पे लिमिट ऑर्डर में आप ट्रेड करोगे, मैं ट्रेड इसमें भी करके दिखाने वाला हूँ। मैंने कल एक ट्रेड लिया था, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखो इसको मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसका एनालिसिस करके दिखा देता हूँ, ना कि हमारा वहां पे ट्रेड मिस हो जाए। यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है, पता है क्या, मैंने कल यहाँ पे ट्रेड लिया था इस लेवल के आसपास, और बहुत ही अच्छे से 2000 पॉइंट के आसपास वगैरह मैंने यहाँ पे कैप्चर किया बहुत अच्छे से। यहाँ पे 0.01 लॉट के साथ, 0.01 लॉट के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हो। बहुत अच्छा अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिलता है। मैं जनरली क्या करता हूँ, 250 पॉइंट या 300 के आसपास यहाँ पे एसएल रखता हूँ, मतलब $3 का यहाँ पे मेरा एसएल रहता है और $20 का यहाँ पे मैं प्रॉफिट रखता हूँ, 20 से 30, मतलब जितना भी मिल जाए, है ना। ये यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी है। 9 और 21 ईएम है, 9 और 21 ईएम है। जैसे इसके नीचे मार्केट आता है, पुल बैक कहीं पे दिखता है तो मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ। सेम इसी जगह पे मैंने यहाँ पे सेल कर दिया था, बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रॉफिट हो गया था। मॉर्निंग में यहाँ पर भी एक ट्रेड मिल सकता था, 1000 पॉइंट का वगैरह यहाँ पे रैली मिल सकता था, लेकिन वो छूट गए। मैं 3 दिन में 3 ट्रेड करता हूँ। अभी थोड़ा सा मैं ट्रायल कर रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी 1-1.5 महीने से इसमें अभी भी मैंने इसमें इस प्लेटफॉर्म में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसमें ना यूपीआई का ऑप्शन नहीं था, अभी इसमें यूपीआई का ऑप्शन आ चुका है। डेल्टा में मैं ट्रेड करता था, लेकिन उसमें बहुत ही मतलब क्या ही बोले, ब्रोकरेज इतना ज्यादा है कि मतलब प्रॉफिट आप करोगे तो भी क्या होता है ना कि जो जितना भी आप आपने प्रॉफिट किया है वो सब कुछ ना ब्रोकरेज में ही चला जा रहा है। तो मैंने वहां पे बंद कर दिया। यहाँ पे ना अभी हम देखेंगे
कि यहाँ पे एक चीज आपको दिखा देता हूँ, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अभी ना बीटीसी में एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है, पता है क्या, एकदम बड़ा मोमेंटम। बीटीसी में एक चीज है हमेशा के लिए ध्यान रखना, आपका डायरेक्शन सही है ना तो बड़े बड़े मोमेंटम मिलता है। देखो ये बड़े बड़े मोमेंटम मिलता है। अभी यहाँ पे देखो आप ना, एक रेंज है यहाँ पे, इसने ना 71,000 और इसने 68,000, ये 60, इसमें एक रेंज बना दिया मार्केट में। ऑलरेडी एक सेलिंग आ चुका है यहाँ पे ना, एक 20-30% वगैरह रिकवर करके यहाँ पे एक रेंज बना दिया है इसने। समझ लो कि इसके ऊपर निकलेगा ना, ये बहुत अच्छे से यहाँ पे वन फ्लो में यहाँ पे अच्छे से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे चार्ट हमेशा के लिए ध्यान रखना, थोड़ा सा चार्ट यहाँ पे ना प्राइजेक्शन वगैरह बहुत अच्छे से यहाँ पे वर्क करता है। यहाँ पे ये निकलेगा, यहाँ से निकलेगा तो ऊपर में इसका डबल हम टारगेट यहाँ तक रख सकते हैं 76,000 का वगैरह, और ये नीचे निकलेगा तो यहाँ तक 63,000 तक वगैरह ये इजीली आ सकता है। और बीटीसी को ना मतलब मोमेंटम एक बार मोमेंटम करना स्टार्ट कर देगा ना, तो ये बड़े मोमेंट 3-4 हजार उसके लिए कुछ भी नहीं, ये अच्छे से यहाँ पे मोमेंटम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीटीसी में भी स्मॉल क्वांटिटी के साथ भी ट्रेड करो, 150x का मार्जिन मिलता है ना, यहाँ पे प्रीमियम डीके होता है ना, प्रीमियम डीके का इश्यू है ना कुछ है, और मोमेंटम पे भी मिलते हैं। इंडियन मार्केट के जैसा नहीं है, यहाँ पे आप देखोगे तो मतलब क्या ही कैसे ट्रेड करोगे, ये ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है। यहाँ पे देखो लेट्स सी, हम यहाँ पे ना थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्रेड हम कर सकते तो है, पता है क्या, 79 का यहाँ पे एक पुल बैक आने दो इसके नीचे वगैरह, नहीं तो ये निकल भी सकता है। यहाँ पे अच्छे से कैंडल तो बना दिया इसने, वेट करो यहाँ पे ना मैं एक ट्रेड पंच कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पी है ना, कौन सा पी है, 25,900 का पी, 26,000 का पी है ना, 26 1 2 3, जस्ट वेट, मैं एक ट्रेड यहाँ पे पंच कर देता हूँ। ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे देखो ये ऊपर गया है बहुत अच्छे से, यहाँ पे ना हम वहां पे एनालिसिस कर रहे थे, नहीं तो इसके नीचे मैं ट्रेड लेता, थोड़ा सा आने दो इसको हमारे लेवल के ऊपर, अभी गया है तो जाने दो, कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, इट्स ओके, गया है तो मैंने ऑलरेडी आपको क्या बताया था, हम यहाँ पे ऑलरेडी मेरा प्लान क्या था कि मैं यहाँ पे बाइंग नहीं करूंगा, ये मेरा ऑलरेडी प्लान था कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जल्दबाजी में बाइंग नहीं करेंगे, कुछ भी होने तो हमारे प्लानिंग के हिसाब से आएगा तो ही हम ट्रेड करेंगे। ये फर्स्ट लेग यहाँ पे बाइंग हो चुका था, इसके बाद यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री करते, इसके बाद यहाँ पे नीचे आ चुका है हमारे कैंडलस्टिक से, मतलब ये इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बना दिया है बहुत अच्छे से, यहाँ पे मतलब ये वर्क करता है, रेजिस्टेंस के पास जब बनेगा, इसके नीचे का ट्रेड है, इसी के ऊपर का एसएल है। लेट्स से देखते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर पुल करेगा, यहाँ पे आ जाएगा तो ये फिर से नीचे आ जाएगा, ये प्राइस एक्शन हमें दिखेगा। तो लेट्स सी, यहाँ पे थोड़ा सा बीटीसी में हम एनालिसिस कर रहे थे इसीलिए ये छूट गए, नहीं तो मैं आपके सामने यहाँ पे ट्रेड ले लेता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके आसपास वगैरह, इसके आसपास ले लेते हैं तो 10-12 पॉइंट का वगैरह यहाँ पे प्रॉफिट इजीली हो जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पर भी मैंने बताया था आपको कि ये भले ऊपर जा रहा है लेकिन यहाँ पे प्राइस में कुछ यहाँ पे मोमेंटम दिख रहे। अभी क्या करेगा, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ना, यहाँ से पुल करना चाहिए। मैं क्या करता हूँ इसको ना इस लेवल के आसपास, अभी हम क्या करते हैं, इसका लो, ये लिक्विडिटी स्वीप का भी यहाँ पे सेटअप बन सकता है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। लो कितना है इसका, 70 का लो, ऊपर जा रहा है तो जाने दो, मतलब कभी भी आपको ना जल्दबाजी से ट्रेड नहीं करना चाहिए, हमेशा के लिए ध्यान रखना। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है आपको, मार्केट यहाँ पे क्या किया था, नीचे आ चुका था, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक है, ये पी का चार्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा पुल करेगा नीचे आ जाएगा तो लिक्विडिटी स्विप का यहाँ पे एक अच्छा सा यहाँ पे सेटअप बन जाएगा। ओके, वेट करते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने एक ट्रेड लिया हुआ है इस लेवल के आसपास, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 79.60 के ऊपर मैंने ट्रेड लिया है। यहाँ पे आप देखो ये थोड़ा सा ऊपर तो जा रहा है, नीचे में ये 70 के आसपास वगैरह आ जाएगा तो ओवर ए क्वांटिटी इसका लिक्विडिटी लेगा ना इस लेवल का, तो यहाँ पे इसका एसएल लेगा तो मैं ओवर ए क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, और तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। अभी तो ये ऊपर जा रहा है यहाँ पे। ओके, हमारा एसएल यहाँ पे 60 का मैं यहाँ से एसएल लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे 70 के आसपास और एक क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ।
उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इसके आसपास वगैरह मिलेगा तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ये देखो कहाँ पे, ये इस कैंडल के आसपास ही है, अभी ट्रेड कर रहा है। और आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ, इंडेक्स देखो इसके ऊपर ऑलरेडी ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। यहाँ पे ये ऑप्शन और इंडेक्स में थोड़ा सा कंपेयर करके आप हमेशा के लिए थोड़ा सा कंपैरिजन करो। देखो ये ऑलमोस्ट इसके आसपास आ चुका है। और ऑप्शन ऑप्शन का चार्ट आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये कहाँ पे, तो यहाँ पे आपको वीकनेस दिख जाएगा। यहाँ पे और एक क्वांटिटी में ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 लॉट ऐड कर दिए, ओके ओके। और हमारी यहाँ पे बाइंग हो चुकी है, 79 की मेरी बाइंग हो चुकी है, ओके। और आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि 79 पॉइंट कितने की 10 की यहाँ पे हमारी बाइंग हो चुकी है। अभी यहाँ पे लॉस चल रहा है 400 रुपए के आसपास वगैरह। मेरा एसएल यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, एसएल मेरा यहाँ पे 60 का एसएल है। हम यहाँ पे लगा लेते हैं 79 का मेरा यहाँ पे बाइंग है, मतलब ये एवरेजिंग बाइंग हो चुका है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, ओके। यहाँ पे हम एसएल लगा लेंगे 15 पॉइंट के आसपास का वगैरह। देखते कैसे होता है। यहाँ पे 60 का हम एसएल मान के चलते हैं और हमारा टारगेट यहाँ पे 1:3 50 पॉइंट का तो हम यहाँ पे टारगेट रख लेंगे। लेट्स 1:3 के ऊपर का मतलब रिस्क रिवॉर्ड है हमारा, ओके। यहाँ पे बाइंग है मेरी इस लेवल के आसपास, ओके। इसको मैं हटा देता हूँ। ये लिक्विडिटी लेने के लिए यहाँ पे आ ही जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। लेट्स सी, यहाँ पे मैं सिस्टम में एसएल भी डाल देता हूँ 60 का, उसके बाद हम देख लेंगे क्या होता है उधर, ओके। लेकिन यहाँ पे आपको इंडेक्स में एक चीज यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये ऊपर जा रहे ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस में मोमेंटम है ही नहीं। यहाँ पे देखो ऑप्शंस में कुछ मोमेंटम दिख रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। ये क्या कर रहा है, ये नीचे आ तो रहा है ना। मेरी थोड़ी सी ऊपर में एंट्री हो चुकी है, डेफिनेटली हो चुकी है। मुझे यहाँ पे लेना चाहिए था, मैंने मार्क कर दिया है आपको पता है, लेकिन इट्स ओके। 4-5 पॉइंट है, ठीक है। ये थोड़ा सा हल्का सा नीचे आ जाएगा, बाद में यहाँ पे स्पाइक लगाएगा ऊपर में, आपको दिखा देता है। जैसे इसके नीचे आ जाएगा और हल्का सा यहाँ तक आ जाएगा, एकदम से ऐसे ऊपर जाएगा। ये होता है, बहुत बार मैंने ये देखा हुआ है। यहाँ पे देखो 70 तक आ चुका है। इसके बाद अभी यहाँ से ना गेम स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं, हम मार्क कर देते हैं पहले। यहाँ पे हमारा टारगेट यहाँ तक है, यहाँ तक है। एसएल मेरा 60 का है, ओके। लेट्स यहाँ तक है, 60 का एसएल है, कोई दिक्कत नहीं, हम वेट करेंगे। आपको क्या करना है, एक चीज और एक चीज हमेशा के लिए ध्यान रखना है। जब आपने ट्रेड लिया है ना, यहाँ पे मैंने समझ लो कि यहाँ पे ट्रेड लिया है, ओके। मेरा एसएल यहाँ पे, अभी दो चीजें मुझे ऑलरेडी पता है। यहाँ पे अभी क्या है मुझे बताओ। एक तो यहाँ पे मैं टारगेट तो रुक जाऊंगा, दूसरा है कि एसएल तक रुक जाऊंगा। आपको आदत क्या है पता है, आप ट्रेड में क्यों नहीं रुकते? आपको ए देखने की आदत है, ए वाला देखने की आदत है। ये कभी भी ए नहीं करना है, ये हमेशा ये आप देखते रहोगे, आप कभी भी ट्रेड में रुकोगे नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखो 600 रुपए का लॉस, 700 रुपए का लॉस। यहाँ पे देखो अभी ये ऊपर नीचे होगा ना 700 रुपए, अरे यार 700 800 रुपए हो गया, 850 हो गया, अरे रे। ये चीजें होती है, ये 900 रुपए हो गया, 1000 रुपए भी होगा, ये सभी चीजें होती है, ओके। ये चीजें आप देखोगे ना तो आप मार्केट में रुकोगे ही नहीं, कभी भी लाइफ में कभी रुकोगे ही नहीं। यहाँ पे आप प्रॉफिट भी देखोगे, आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे प्रॉफिट पे 100% यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ये 100% मतलब नहीं, ये मुझे गारंटी लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। ये डेफिनेटली होने वाला है ना, ये होने वाला है। मैंने आपको बोला है ना, ये होने वाला है, क्योंकि ये ट्रैप करने के लिए नीचे आने वाला है। ये लोगों को, ये जो भी लोग यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं, उनको ट्रैप करने के लिए आ ही जाएगा। यहाँ पे ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में कुछ घंटा मोमेंटम है नहीं, यहाँ पे कुछ दिख रहेगा। इंडेक्स भले ही यहाँ पे ऊपर जा रहा है कि नहीं ऊपर यहाँ पे, यही आपको ये साइकोलॉजी कोई नहीं बताएगा। ये लाइव में आपको सीखने के लिए मिलेगा, तभी आप सीखोगे, ओके। आपको कुछ यहाँ पे सीखने को मिल रहा है ना, तो चैनल को मतलब सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो में अच्छा एक कमेंट कर दो, ओके। यहाँ पे देखो, भले ही यहाँ पे इंट्राडे हाई के पास गया है यार यहाँ पे, लेकिन ऑप्शंस में देख, यहाँ पे देख रहे हो ऑप्शंस का यहाँ पे हाई देखो, यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 91 का है। और यहाँ पे ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल देखो 950 का रेड कैंडल है, और ये 950 का रेड कैंडल। इंडेक्स में इसके ऊपर जाना स्टार्ट कर चुका है यहाँ पे, और मैंने ट्रेड ऑलरेडी ले लिया है यहाँ पे।
हाँ थोड़ा सा अर्ली एंट्री हो गया, लेकिन इट्स ओके। यहाँ पे देखो ये ऊपर जाना स्टार्ट कर चुके, इसका इसने एसएल ले लिए ऑलमोस्ट यहाँ पे, और उसके बाद ये जा चुका है। अभी हम इसको ना 15 मिनट में कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे अभी आपको दिख जाएगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ पे प्रॉफिट दिखना तय है, 100% दिखना तय है। यहाँ पे क्या करा है, मार्केट ऊपर गया, फर्स्ट पुल बैक दिया, नीचे नहीं आए, फिर से यहाँ पे बहुत अच्छी सी यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना दिया। ओके, इन्वर्टेड हैमर बनाने के बाद मार्केट में सेलर आ गए, एक बायर ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जा नहीं रहा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये नीचे आ सकता है यहाँ से, और इसके नीचे आ जाएगा ना, ये इजीली इसको ब्रेक इजीली करेगा, इजीली मैं बता देता हूँ आपको, है ना। और यहाँ पे देखो हमारा क्या है, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, इस लेवल के आसपास एंट्री ले ली है, मेरा एसएल यहाँ पे 60 का है। ओके, हम भी यहाँ पे रॉन्ग हो सकते हैं, समझ लो कि यहाँ से बड़ा मोमेंटम ही आ जाएगा, यहाँ से अच्छा सा यहाँ पे कैंडल भी बन जाएगा, यहाँ पे सॉरी ये कैंडल गलत बन रहा है यहाँ पे, अरे यहाँ पे देखो एक कैंडल ऐसे यहाँ पे भी बन जाएगा, तो हमारे एसएल पे हो जाएगा, हमारा एसएल हो जाएगा तो 60 में हम निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे 20 पॉइंट के आसपास का वगैरह एसएल लेके चल ही रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है ना। लेकिन यहाँ पे जब मार्केट ऊपर गया है, ये ऊपर गया है, ये फर्स्ट पुल बैक दिया है, यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो जिसने भी बाय किया है ना वो डरेगा ना, हमें डरने की कोई भी यहाँ पे जरूरत है नहीं, है ना। हमारा तो ऑलरेडी यहाँ पे 60 पॉइंट का एसएल है, मतलब 60 पॉइंट का नहीं, 60 तक वगैरह एसएल है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके ऊपर गया है, ये ब्रेकआउट भी कर चुका है। ओके, यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है, लेट्स सी वेट करते हैं, हम यहाँ पे निकलेंगे तो भाई नहीं 60 तक, तो 60 का मेरा एसएल है, 60 के पहले मैं निकलूंगा नहीं, बिल्कुल कुछ भी हो जाए। ओके, इसका भी मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर देता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ चीजें यहाँ पे समझ में आ जाए 15 मिनट में ये क्या कर रहा है, देखते हैं यहाँ पे। अभी तो स्ट्रेंथ का कैंडल तो यहाँ पे है, अभी तक तो 5 मिनट में तो निगेटिविटी थी, तो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे ना 60 का एसएल लगा के रख लेता हूँ, यहाँ पे एक लिक्विडिटी का सेटअप परफेक्टली, यहाँ पे लिक्विडिटी का सेटअप बन चुका है, 101% यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, डे लो था इसका यहाँ पे, इस लेवल के आसपास मुझे बहुत अच्छा प्राइस मिल जाता, पता है क्या, यहाँ पे इस लेवल के आसपास 70 का था, और यहाँ पे इसने उनका एसएल यहाँ पे कट कर दिया। ओके, यहाँ पे एसएल आके इसका कट कर दिया, अभी यहाँ से कैंडल क्या बनेगा पता है, ये मॉर्निंग स्टार यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे ना ये ऐसी कैंडल ये बन जाएगी, यहाँ ये बन जाएगी, ये पक्का है, 100% ये पक्का है, ये तो श्योर हो चुका है अभी। ओके, लेट्स वेट करते हैं क्या होता है, देखते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है यहाँ पे कि क्या होता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, मेरी थोड़ी सी सीरियसली यहाँ पे मैं जेन्युइनली यहाँ पे बता रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे ही 70 के ऊपर ही एंट्री करनी थी, मैंने आपको बताया भी था, लेकिन इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, मैं पहली एंट्री यहाँ पे किया हूँ इस लेवल के आसपास, और सेकंड एंट्री इसी के बीच में कहीं तो हो चुकी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम वेट करेंगे। अच्छा तो ट्रेड है, अभी तक तो अच्छा ट्रेड मिल चुका है, मतलब बहुत बढ़िया है। वेट करने वाले हैं हम, हाँ ट्रेड के लिए वेट करेंगे हम, और हमारा टारगेट इसके ऊपर है। देखो यहाँ पे अभी ये बहुत बढ़िया यहाँ पे पैटर्न बन चुका है, हम 15 मिनट में देखते हैं। नाइस नाइस, वेरी गुड वेरी गुड, इसके ऊपर निकल जाएगा ना, कमाल हो जाएगा, बहुत अच्छे से यहाँ पे कैंडल आ जाएगा ऊपर में। अरे परफेक्ट मॉर्निंग स्टार जैसा ये बना दिया इसने, बेस्ट। इस वीडियो में आपको डेफिनेटली एक चीज तो समझ में आ जाएगी कि आप ट्रेड कहाँ पे ले रहे हो। ऐसा नहीं कि यार ऊपर जा रहा है चलो ट्रेड लेते हैं, नीचे जा रहा है नहीं,
यहाँ पे भले यहाँ से आके एसएल हो जाएगा, मैं अभी भी मान रहा हूँ कि यहाँ पे एसएल हो जाएगा, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मैंने बोला है ना आपको डिफरेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको आपके रूल्स के ऊपर स्टिक रहना चाहिए। आपका जो भी रूल है उसके ऊपर स्टिक रहो, स्ट्रिक्टली आप फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ओके, रूल के ऊपर स्टिक रहो। मार्केट में आपके रूल, आप लगातार समझ लो कि लॉस 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 लॉस, आप 100 ट्रेड ले रहे हो और आपके लगातार लॉस हो रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरे हिसाब से मैंने ट्रेड लिया, मेरा एसएल यहाँ पे था, मैंने आपको बताया कि मेरा यहाँ पे टारगेट है, देखते क्या होता है। उसके बाद मार्केट में कुछ नहीं, ये मार्केट का काम है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसका काम है, इसको जो करना है करने दो, इसको जो करना है करने दो, हमें कुछ भी लेना देना है ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं है। और आपको क्या नहीं करना पता है, ये पीएनएल को देखना नहीं, बिल्कुल भी, ये पीएनएल होता है ना, इसको कभी भी जिंदगी में नहीं देखना, ये हमेशा के लिए ध्यान रखो। अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1100 रुपए का भी लॉस दिख रहा होगा जो भी नीचे आया था, लेकिन इसको जब आप देखोगे, देखो यहाँ पे 200 रुपए का लॉस था, ये अभी 300 रुपए हो जाएगा, ये 100 रुपए भी हो जाएगा, ये 500 रुपए का लॉस हो जाएगा। यही आपको लेके डुबाता है, आपको यही लेके डुबाता है। बस हम यहाँ पे ग्रेड में आ जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे 78 79 यहाँ पे दिख रहा है। बस आपको एक बार मैं ग्रीन दिखा देता हूँ मुझे भी ग्रीन देखना है, क्योंकि ट्रेल मतलब जब से हाँ आ चुका है, ग्रीन में आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेशन, हम ग्रीन में आ चुके हैं। तो चलो हम ट्रेड को मैनेज करते हैं पहले। यहाँ पे देखो अभी कितना प्यारा मोमेंटम आ जाएगा, आपको पता है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पे क्या सीखना है, देखो यहाँ पे क्या सीखने को क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया है, बायर लेके गए हैं, फर्स्ट लेग यहाँ पे सेलर ने ट्राई किया, फर्स्ट लेग सेलर ने ट्राई किया। आप लोग ना यहाँ पे एग्रेसिवली ट्रेड मत लेना कभी भी, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मतलब मैं मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे मैंने नहीं देखा, यहाँ पे ट्रेड ले सकता था। आप क्या करना है, समझ लो कि ये नीचे आ रहे हैं ना, एक फर्स्ट पुल, यहाँ तो एक फर्स्ट पुल बैक आने दो, इसके नीचे जैसे आ जाएगा यहाँ पे आप ट्रेड लो। या तो यहाँ पे समझ लो कि अभी आपको दिख रहा होगा ये यम पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये प्रॉपरली यम पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। जैसे इसके आसपास आ जाएगा ना, इसके आसपास वगैरह इसके नीचे आ जाएगा ना, आप ट्रेड लेना इसी के ऊपर का एसएल लगा के। अभी भी ये पूरा बेंड नहीं हुआ है, ये पूरा यहाँ पे बेंड नहीं हुआ है, यहाँ से भी ये ऊपर निकल सकता है, डेफिनेटली निकल सकता है। मैंने एग्रेसिवली यहाँ पे ट्रेड लिया है ना, यहाँ पे ऊपर जाएगा, हमारा एसएल आ जाएगा, हम निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ पे पार्ट ऑफ द गेम है, ये लॉसेस प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ द गेम, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे ले रहे हो ना ट्रेड, तो थोड़ा सा बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। जो भी ये पॉइंट्स आपको मिलेंगे ना, जो लोग सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे यार ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये सोच में पड़ते हैं ना, वहां पे हमारा ट्रेड होता है। इसी के ऊपर का एसएल है, कितना स्मॉल एसएल है ये आप देख रहे हो, है ना। मेरा थोड़ा सा यहाँ पे है, ठीक है, 15-20 पॉइंट है एसएल है, लेकिन यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो, इसी के ऊपर का एसएल है, और ये पूरा यहाँ पे मोमेंटम, ये नीचे यहाँ तक आ जाएगा ना, ये पूरा मोमेंटम कैप्चर करोगे ना। और जो यहाँ पे ट्रेड लेगा, समझ लो कि यहाँ पे ट्रेड लगा, इसके नीचे लेगा, वो ये मोमेंटम ठीक है, इट्स ओके, लेकिन आप यहाँ पर ही ट्रेड लेना, इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये बायर फेल हो चुके हैं। इसका साइकोलॉजी आपको बता देता हूँ। ये बायर ऊपर लेके गए यहाँ तक, सेलर फर्स्ट ट्राई किए, नीचे नहीं लेके आ पाए, यहाँ पे सेलर हो गए, यहाँ से पूरा यहाँ पे नीचे लेके आ रहे हैं क्या, नहीं लेके आ रहे। बायर फिर से इसका 50%, जो भी बाइंग है इसका 50% से मार्केट यहाँ पे ऊपर गया है, बायर ऊपर लेके गए, लेकिन फिर से सेलर ने अटैक किया है, सेलर फिर से नीचे लेके आ रहे हैं। और जब इसके नीचे आ जाएगा ना, तो बायर क्या करेंगे, यहाँ पे बायर गिव अप करेंगे, और यहाँ से फिर से यहाँ पे मार्केट नीचे तक आ सकता है। यही होता है साइकोलॉजी, यही होता है रियल ट्रेडिंग। तो यही आपको समझना है, बस क्या ही दिक्कत है। यहाँ पे कोई सही गलत ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे ये सब कुछ, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है। बस आपको क्या क्या करना है, सही जगह पे आपको ट्रेड लेना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको एक्शन लेना आना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है कि भाई ऊपर जा रहे आप यहाँ पे टॉप पे सी ले रहे हो, ये गलत है, ये ऐसे नहीं करना। क्योंकि यहाँ से आप ऊपर का ट्रेड भी लोगे, 26,000 का लेवल यहाँ पे 30-40 पॉइंट का है, ये मतलब मोमेंटम है। आपको कितना मिलेगा, 10-15 पॉइंट मिलेगा। आप 10-15 पॉइंट के लिए ट्रेड ले रहे हो क्या, ऐसा नहीं ना। इतना ट्रेड ले रहे हो तो फिर कोई भी मतलब कुछ फायदा ही नहीं। आपको रियलिटी बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, अभी मुझे कुछ हो रहा है क्या, यहाँ पे कुछ ऐसा धड़ 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 ऐसा कुछ हो रहा है कि बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे देखो, मैं कंपेयर करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर गए, फर्स्ट पुल बैक दिया, यहाँ पे ठीक है। इसको ऊपर जाना होता तो लगातार ऐसे ऊपर जाता ना, ठीक है, यहाँ पे होल्ड करके भी ऊपर जाता तो भी ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर ने ट्राई किया, ऊपर तक गए, फिर से यहाँ पे नीचे आ चुका है, फिर से यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, यहाँ से ऊपर गए तो हमारा एसएल पक्का है, यहाँ पे पक्का है। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे वीकनेस भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मुझे तो दिख रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे देखो 950 का कैंडल देखो, हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, यहाँ पे 950 का कैंडल मैं मार्क कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा। यहाँ पे क्या है, 950 के ऊपर है, मतलब ये इंट्राडे हाई भी इसने ब्रेक किया, इंट्राडे हाई की कैंडल है, इसको भी इसने ब्रेक किया है। और ऑप्शंस में देखो, यहाँ पे ऑप्शंस में क्या है, इंट्राडे हाई यहाँ पे 950 का कैंडल यहाँ पे, और ये अभी भी इसी के नीचे का यहाँ पे ये है। तो ये चीज होता है, तो वेट करते हैं हम, है ना, ट्रेड के लिए वेट करेंगे। 60 का है हमारा एसएल यहाँ पे, लेट्स सी आ जाएगा तो हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। एसएल लेने में कोई आपको घबराना नहीं चाहिए, मतलब घबराहट नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे देखो ये हैमर तो बना दिया था लेकिन इसके ऊपर निकल नहीं गए। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 60 का एसएल सिस्टम में ही लगा लेता हूँ। अभी यहाँ पे देखो आपको एक चीज दिखा देता हूँ, हमें यहाँ पे ग्रीन दिखा दिया था, लेकिन अभी क्या है 1100 रुपए का यहाँ पे लॉस दिख रहा है, मतलब 10 पॉइंट का यहाँ पे नीचे आ चुका है। ओके, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये नीचे आ चुका है, अभी 69 हो चुका है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिस्टम में एसएल लगाना है। अभी देखो ये नीचे आ रहा है, ओके, लेट्स सी आ चुका है नीचे, लेकिन आपका एसएल फिक्स रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए एसएल आपका फिक्स है। 60 के ऊपर 1 रुपए भी मैं एसएल नहीं लेने वाला हूँ, ये आपको दिख जाएगा। मैं सिस्टम में ही एसएल यहाँ पे लगा लेता हूँ 60 का। मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया हूँ कि सिस्टम में एसएल लगाना है आपको, और जो आपका एसएल है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं, टारगेट में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एसएल में कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे ना मतलब ये एसएल हंटिंग का यहाँ पे प्राइस भी बना था, लेकिन ये अभी चला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लो बनाते हुए भी नीचे आ रहा है। लेकिन हाँ ठीक है, एक बार आपने डिसीजन लिया है तो लिया है, बीच में काटना नहीं है यार ट्रेड को। यार चलो एसएल के पास आ रहा है, यहाँ पे कहाँ गए, यहाँ ये एसएल के पास आ रहे हैं, अभी ये एसएल हंट करेगा नहीं। आपका 60 का एसएल है ना, इस ओके, कोई दिक्कत नहीं, आपका एसएल है तो है। यहाँ पे देखो 1200 रुपए 1300 रुपए का वगैरह यहाँ पे लॉस दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपका फिक्स होना चाहिए। आपका जो भी है आपके माइंडसेट के हिसाब से, मतलब फिक्स होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, है ना। यहाँ पे देखो इसने अभी तो यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, यहाँ पे देखो ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, ये मुझे डाउटफुल है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो ये कहाँ तक गए हैं, आप यहाँ खुद ही देखो, यहाँ पे इसने फिर से इंट्राडे हाई ब्रेक किया यार, फिर से इंट्राडे हाई ब्रेक किया। यहाँ पे देखो ये इंट्राडे हाई है, ये वाला इसका कैंडल, और ये वाला ये कैंडल है, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट कैंडल, ये ऊपर का इंट्राडे हाई वाला कैंडल ये है। यहाँ पे देखो ये कौन सा है, आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो हमने कौन सा लगाया है, 25,900 का सी है। यहाँ पे मैं जाता हूँ ऑप्शन के चार्ट पे, 25,900 का सी है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रहा है, यहाँ पे इंट्राडे हाई फिर से इसने ब्रेक किया। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे अभी भी यहाँ पे 60, अभी ये शायद आ रहा है नीचे, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, वेट करेंगे हम। यहाँ पे देखो इसने इंट्राडे हाई ब्रेक करके ऊपर सस्टेन भी किया है, लेकिन इंट्राडे हाई इसका यहाँ पे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ना कि मतलब आप ट्रेड कहाँ पे करना, कि कभी भी एग्रेसिवली करना है तो यहाँ पे ठीक है, इट्स ओके, मैं ऐसा ले सकता हूँ 20 पॉइंट का ऐसे, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन ये फायर भी कर सकता है, बैक फायर भी करता है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, लेकिन कोई भी दिक्कत है ही नहीं मुझे, मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये ऊपर गया, पुल बैक दिया, ये बड़े टारगेट के लिए आपको वेट करना है, तो ये मोमेंटम के लिए मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ पे मुझे जो जो भी दिख रहा था यहाँ पे, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको क्या बताया था, यहाँ पे बेंड नहीं हुआ है, अभी भी बेंड नहीं हुआ है, यहाँ पर भी एसएल हो सकता है। ओके, ये आपको प्रोबेबिलिटी मानना चाहिए, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। हम ग्रीन में आए थे तब भी मैंने आपको बताया था, ग्रीन में थे हम तब भी बताया था कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जब एक कंफर्म कब हो जाएगा पता है क्या, अब यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा ना, एक ग्रीन कैंडल को भी ये फेड आउट करेगा ना, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 100% यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंफर्म ही हो जाएगा कि अब बायर ने यहाँ पे पुश किया है, यहाँ पे पुश किया है, फिर से बायर ने पुश किया है, फिर से थर्ड टाइम बायर पुश कर रहे हैं, और इसके बाद भी ये नीचे आ रहे हैं ना, तो फिर कुछ फायदा नहीं। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे देखो ये वीकनेस तो यहाँ पर भी मुझे ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है,
यहाँ पे तो आपको शायद यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो बायर ने यहाँ पे बाय किया है, मार्केट फिर से यहाँ पे नीचे आ चुका है। यहाँ पे देखो ये कहाँ तक आ चुका है, इस कैंडल के 50% भी नहीं आ चुका है, यहाँ तक ये नीचे आ चुका है, लेकिन फिर से नीचे आ चुका है, ये फिर से ऊपर गया है, यहाँ पे ऊपर गया है, लेकिन इन ऑप्शंस में देखो, यहाँ पे ऑप्शंस में देखो, यहाँ पे है ना, क्या वीकनेस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, मतलब बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ से नीचे आ जाएगा तो डेफिनेटली कंफर्म हो जाएगा कि हमारा एसएल होने वाला है अभी। ओके, लेकिन इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम अभी भी वेट कर रहे हैं, वेट करेंगे हम, है ना, इसको हम होल्ड करने वाले हैं। एक तो टारगेट आ जाएगा या तो एसएल आ जाएगा, हम बीच में एग्जिट करने नहीं वाले। आपको यही सीखना है, मैं स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे एसएल हो सकता है, टारगेट हो सकता है, आपको प्रॉफिट लॉस से बिल्कुल यहाँ पे डरना नहीं है। आपको बस क्या करना है, आपके प्रोसेस को फॉलो करना है, आपको जो भी प्रोसेस है आपकी उसको फॉलो करना है। आपका यहाँ पे ट्रेड है, यहाँ पे आपका एसएल है, और यहाँ पे आपका ट्रेड है, यहाँ पे आपका टारगेट है। बीच में मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा उससे आपको कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। जो भी हो रहा है उसको करने दो, जो भी कर रहे हो उसको करने दो। आपको समझ लो कि स्मॉल यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट में ऊपर नीचे कर रहा है ना, ये वाला, ये आपको डर लग रहा है ना, तो आप क्या करो बताएगा, यहाँ पे जाओ और टाइम फ्रेम चेंज करो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा। जो 5 मिनट का ऊपर नीचे करेगा, आपको डराएगा ना, तो वहां पे आपको क्या हो जाएगा, आपका इतना ज्यादा डर नहीं लगेगा, क्योंकि 3 कैंडल का एक ही कैंडल बनता है ये 15 मिनट का। तो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं, मतलब टेंशन नहीं लगेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें दिख तो रहा है कि अभी भी ट्रेड, अभी इसके ऊपर ये नहीं जाना चाहिए, पता है क्या, इसके ऊपर निकल जाएगा ना ये, फिर ये हो जाएगा कि ये ऊपर गया, पुल बैक दिया, ये वीकनेस भले ही दिखा रहा है ना, तो स्पाइक लगा के फिर से नीचे पे आ जाएगा, लेकिन हमारा एसएल लेके जाएगा फिर, है ना। और यहाँ से ये हल्का सा ऊपर भी गया, फिर से ये नीचे आना चाहिए, इसके नीचे आ जाएगा ना, जिसने भी ये बाय किया है ना, तो इसका एसएल यहाँ पे, कुछ लोगों का एसएल पक्का है यहाँ पे, और इसके नीचे आ जाएगा तो ये लोग तुरंत यहाँ पे निकल जाएंगे, तुरंत निकल जाएंगे, क्योंकि ये जो बाइंग किया है उनका एसएल इसके नीचे है, और कुछ बड़े लोग हैं उनका एसएल यहाँ पे, तो ये अभी भी यहाँ पे होल्ड कर रहा है ना। गलत भी हो सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, है ना, गलत है तो गलत है, क्या ही दिक्कत है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ओवर ट्रेडिंग करने से अच्छा है कि आपके रूल्स के हिसाब से आप अच्छे से क्या करो, होल्ड करो आपके ट्रेड को। अभी ये 68 के आसपास वगैरह यहाँ पे चल रहा है, 69 वगैरह। लेट्स सी, ये यहाँ पे क्लोज, ये कैंडल ना यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, ये वाला ऐसा, ये यहाँ से ऊपर गया, तो ये ना, ये बॉडी ऐसी, ये यहाँ पे क्लोज होना चाहिए यहाँ, और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर निकल जाएगा ना, तो अच्छे से ऊपर ऊपर जाएगा, लेकिन ये नीचे आ जाएगा तो फिर हो गया काम, एसएल होगा, फर्स्ट एसएल हमारा यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं कि समझ लो कि हाँ। और एक गंदी आदत क्या होती है पता है क्या, भी यहाँ पे क्या ही करोगे मुझे बताओ, कि एक बार ट्रेड लिया ना, लोगों की धड़कनें ऐसी हो जाती कि यार भाई अभी मार्केट तोड़ फाड़ के मतलब आपके कहाँ आ जाएगा पता नहीं, है ना। आप, हाँ, और एक गंदी आदत क्या है पता है क्या, समझ कि यहाँ पे पी का एसएल हो गया ना, लोग क्या करेंगे पता है, यहाँ पे तुरंत सी का ट्रेड लेंगे, ये ऐसा नहीं करना। ये सबसे बड़ी ना, ये सबसे बड़ी गलती यहाँ पे लोग करते यही है, ये गलती, है ना, ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है, ये हमेशा के लिए ध्यान रखना है। पी का एसएल हो गया, यहाँ पे वेट करो। कभी कभी क्या करता है मार्केट पता है क्या, आपको यहाँ पे दिखाएगा कि यहाँ पे समझ लो मार्केट यहाँ पे इसका हाई यहाँ पे, ओके, और इसका लो यहाँ पे, हमारा एसएल यहाँ पे, ओके, यहाँ पे आएगा मार्केट, यहाँ पे एसएल हिट करेगा, एसएल हिट करने के बाद समझ लो कि मार्केट फिर से यहाँ पे ऊपर जा सकता है, समझ लो कि हमारे लेवल के यहाँ पे आ रहे, फिर से हम ट्रेड लेंगे सेम एसएल देके। ये सेकंड ट्रेड है, ओके, यहाँ पे समझ लो कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एसएल खाने के लिए ये नीचे आया होगा, है ना। ऐसे नहीं कि समझ लो कि यहाँ पे मार्केट क्या किया है, हमारा एसएल खा के मार्केट ऊपर जा रहा है, तो चलो यहाँ पे सी का भी ट्रेड लेते। ये जब समझ लो कि ऊपर जाके स्पाइक लगा के फिर से नीचे आ जाएगा, तो ये तो पी का एसएल हो ही गया आपका, ये पी का भी एसएल हो गया, तो सी का भी एसएल यहाँ पे हो गया। ये जल्दबाजी में आप ट्रेड करते हो ना, इसका कारण यहाँ पे ये दोनों का एसएल हो गया। अब बाद में आपको पता चला कि अरे यार ये मैंने जल्दबाजी में ट्रेड लिया था, मैंने वेट करता यहाँ पे, मैं यहाँ पे वेट करता, यहाँ पे एसएल हो गया है मेरा, मैं वेट करता तो इसी जगह पे मुझे फिर से मिलता, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आ चुका है, एसएल खा लिया,
फिर से इसी लेवल के आसपास आ रहा है, फिर से मैं यहाँ पे ट्रेड लेता वेट करके, तो फिर से मेरा अच्छा यहाँ पे टारगेट मिल जाता। नहीं, आप क्या करते हो, सी में भी ट्रेड लेना है, पी में भी लेना है, जल्दबाजी में लेना है ना। ये जल्दबाजी में ट्रेड लोगे ना तो ये प्रॉब्लम होता है। आपका रूल्स टिक होना चाहिए, रूल्स के हिसाब से आप जाओगे, मार्केट को करने दो, इसको भाड़ में जाने दो, इसको जो भी करना है करने दो। अभी देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 मिनट हो गए है ना, मैंने स्टार्ट किया हुआ है ट्रेड लेते हुए। अभी मैंने ट्रेड मतलब कितने बजे ट्रेड लिया है, यहाँ पे आपको टाइमिंग बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया 9 मतलब 10 बजे के आसपास। यहाँ पे अभी देखो 26 हो गए है ना, यहाँ पे 9:20 26 मिनट हो गए एक ही ट्रेड में हम। यहाँ पे कोई मतलब है ही नहीं, हमें कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पे है ना, कुछ भी टेंशन है ही नहीं हमें। तो वेट करते हैं है ना, लेट्स सी, वेट करते हैं। अब बने रहो यहाँ पे। थोड़ा सा हम बीटीसी का भी यहाँ पे देख लेते हैं ट्रेड। 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अभी है बीटीसी का ना, एक आपको एक चीज आपको बता देता हूँ कि मॉर्निंग में एक 6 बजे के आसपास, मतलब आप 5-6 बजे के बीच में उठोगे तो 6 बजे के आसपास वगैरह एक ट्रेड मिलता है। दोपहर में एक ट्रेड ये ट्रेड चलेगा, समझ लो कि दिन में आप ये भले 24/7 ये 24/7 भी चलेगा, लेकिन आपको ट्रेड दिन में तीन तीन ही ट्रेड करना है। उससे ज्यादा बिल्कुल ट्रेड मत करना, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, 3 ट्रेड के ऊपर नहीं। ये कब कब ट्रेड करना है, मॉर्निंग में उठोगे 6 बजे के आसपास वगैरह एक ट्रेड मिलता है। मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक ट्रेड चला तो ठीक है, इट्स ओके, इसका ऐसा हो गया तो 12 बजे के आसपास वगैरह सेकंड हाफ में एक बार आप देखोगे। ओके, एक बार वहां पे देखोगे। उसके बाद ना इवनिंग में भी ना 6 बजे के आसपास वगैरह ट्रेड मिलता है। हाँ, एक एक घंटा इधर उधर हो सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 6 बजे मतलब सर 6 बजे ट्रेड नहीं मिला तो मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 6 बजे के आसपास वगैरह ट्रेड मिलता है, 6 या 7 बजे के आसपास, 8 पकड़ लो, 6 से 7 बजे के बीच में एक ट्रेड मिलेगा। ये ट्रेड चला तो ठीक है, इसको ही राइड करो कंटिन्यूसली। नहीं तो 12 बजे के बाद एक ट्रेड मिल सकता है, नहीं तो इवनिंग में तो 100% ट्रेड मिलता ही मिलता है। इवनिंग में एक ट्रेड मिलता है क्योंकि सभी मार्केट वगैरह यूएस के वगैरह ओपन होते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो टाइम फ्रेम आपको 15 मिनट लगाना है, 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम लगाना है। यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे देखो हम ना अच्छे से यहाँ पे पीछे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, 6 बजे के आसपास ट्रेड मिलता है। यहाँ पे उठोगे आप अच्छे से, यहाँ पे उठोगे, मार्केट क्या किया 6 बजे के आसपास, यहाँ पे 6:45 यहाँ पे ऊपर गया, पुल बैक दिया, पुल बैक के ऊपर आपको ट्रेड लेना है। समझ लो कि 9 EMA और 21 EMA का ये है मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज है। ओके, EMA समझ लो क्या है, यहाँ पे EMA लगा लो, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये। ओके, ये है। तो एक ये जो ब्लू दिख रहा है ये 9 का है, और नीचे दिख रहा है एक है 21 का, 9 और 21। ये स्ट्रेटेजी क्या है मेरी, समझ लो, ये 9 और 21 मूविंग एवरेज है, ये ऐसे चलता है, ये 9 का है और ये 21 का है। समझ लीजिए ये इसके ऊपर मार्केट गया है, इसके ऊपर गया है, फिर से मार्केट ऊपर गया है, लगातार ऊपर जा रहा है। हमें क्या करना है, इसके आसपास आने दो, इसके आसपास आने दो, कोई हमें यहाँ पे कैंडल दिखने दो, इसके पास ही ट्रेड लेना है, दूर नहीं लेना है, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, इसी के आसपास। और इसी के ऊपर का ट्रेड आपको ऊपर जा रहा है तो पुल बैक आने दो, मतलब या यहाँ पे ऊपर जाने दो, या तो अपोजिट कैंडल रेड कैंडल बनने दो। यहाँ पे इसके ऊपर जैसे निकलेगा इसी के नीचे का ऐसे लगा के आपका जैसे यहाँ पे 1000-2000 का आपको टारगेट इजीली मिलेगा। यहाँ पे देखो ऊपर गया है, ये अपोजिट कैंडल यहाँ पे मिला है, इसी के नीचे का एसएल 300 पॉइंट का आपको क्या रखना है, एसएल रखना है, और आपको यहाँ पे राइड करना है। ये ट्रेड चला तो ठीक है, इट्स ओके। अदरवाइज ये फिर से आपको क्या करना है, 12 बजे के आसपास वगैरह ट्रेड एक बार देखना है मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ पे देखो ये ऊपर तो गया है, लेकिन आपने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड लिया है, ये चल रहा है। ओके, समझ लो कि किसी ने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया तो 6 बजे के आसपास वगैरह ट्रेड मिलेगा, मतलब इवनिंग के 6 बजे। यहाँ पे देखो 6 बजे का, उसके पहले आप देखना स्टार्ट करो। यहाँ पे देखो 6 बजे के आसपास ये ऊपर ही है, 9 और 21 EMA के ऊपर ही है, ऊपर है। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप ऊपर का ही ट्रेड लोगे, है ना। और 6 बजे के आसपास यहाँ पे देखो ऊपर गया, पुल बैक आया, इसके ऊपर जैसे निकलेगा इसी के नीचे का ऐसा लगाओ, और 1:3 का यहाँ पे इजीली यहाँ पे टारगेट आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कितने का है, जस्ट वेट, इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे आपने ट्रेड लिया है इसी के 300 पॉइंट का यहाँ पे एसएल है, 300 पॉइंट का ही देना, ज्यादा नहीं देना, है ना।
और देखो यहाँ पे लगातार ऊपर जा रहा है, लगातार। ये कितनी पॉइंट का मोमेंटम है? आपने इंडियन मार्केट में 4-5 हजार का 4-5 हजार पॉइंट का मोमेंटम देखा है कभी? नहीं ना। थोड़ा सा इसको देखते हैं। ये देखो अभी नीचे आ रहा है, यहाँ पे अभी तो है, हम अभी भी सेफ है, तो इसका एनालिसिस करते हैं हम। यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से यहाँ पे मोमेंटम मिल रहा है। इट्स ओके, आप होल्ड होल्ड करो। या तो ये लगातार ऊपर जा रहा है ना, इसके नीचे या कहीं तो आप ट्रेलिंग करते करते यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे देखो ये ऊपर गया, यहाँ से आपने बाइंग किया, ऊपर गया, इसको ब्रेक किया, ट्रेल आप यहाँ पे कर दो इसके नीचे। फिर से ऊपर गए, मार्केट ऊपर जा रहा है, इसके नीचे ट्रेल कर दो। ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, मतलब आप ट्रेल करते करते कैंडल के हिसाब से भी आप ट्रेल करोगे। और आपको बताओ यहाँ पे 0.01 लॉट के साथ भी ट्रेड करोगे ना, इसको इतना लेने के लिए आपको 600 या 700 रुपए लगते हैं, बस 600 या 700 रुपए इतना ही लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते। ओके, तो ये ट्रेड करोगे तो यहाँ पे देखो 5000 पॉइंट का, मैं बोलता हूँ यहाँ पे 3000 पॉइंट भी यहाँ पे आप करोगे ना, 3000 पॉइंट भी कैप्चर करोगे तो $30 मिलते हैं। मतलब 600-700 रुपए से आप ऑलमोस्ट ना 2800-2700 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट लेके जा रहे हो। और क्या चाहिए यार। और उसके बाद यहाँ पे देखो फिर से हम देखेंगे, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, बाद में छोड़ दो इसको। यहाँ पे ऊपर गया 6 AM के मॉर्निंग में, ये फिर आपको ट्रेड मिला, बाद में ट्रेड देखोगे ही नहीं यार। ऊपर गया, नीचे तो है लेकिन पुल बैक आके इसके नीचे नहीं है। बाद में देखो फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। फिर से देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, 12 बजे के आसपास एक ट्रेड मिलता है ना। यहाँ पे नीचे आ गया 9 और 21 EMA के नीचे है, ये पुल बैक ढूंढना है, इसके नीचे, इसी के नीचे का ट्रेड है, इसी के ऊपर का SL है। तो गई कितना अच्छा प्यारा मोमेंटम है कि नहीं। यहाँ पे हम देखेंगे कितने पॉइंट का मोमेंटम आ चुका है। यहाँ पे देखो इसके नीचे देखो 3000 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज है, एक दो SL भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 300 का मतलब क्या है, $3 का SL। $3 का मतलब कितना है, 270 रुपए या 80 रुपए का वगैरह SL होगा। आप एक ही मतलब ट्रेड में 2500 रुपए या 3000 रुपए का वगैरह टारगेट रख रहे हो। ओके, 3000 के आसपास वगैरह। और एक ट्रेड में आप ऐसे 10 एक टारगेट आपका ऐसे 3000 पॉइंट का मिलेगा, और मिलते हैं। आपने अभी देखा, आपको यहाँ पे दिखा दिया हूँ। और ये ऐसे 10 SL भी लगातार हो जाएंगे, ये ऐसे नहीं हो सकता, 100% नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या किया, दिन में आप 3 ही ट्रेड ले रहे हो, 3 ही ट्रेड ले, ऑलरेडी 3 ट्रेड ले रहे हो। ओके, है ना। यहाँ पे शायद हमारा SL हो गया है क्या, वेट, जस्ट वेट वेट कर, शायद हो चुका है। यहाँ पे नहीं, अभी भी नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो 21 रुपए का वगैरह यहाँ पे लॉस दिख रहा है। अभी यहाँ पे SL हो जाएगा मेरा, आपको दिख जाएगा, वेट करो थोड़ा सा। आई होप यहाँ पे आपको कुछ, हाँ SL हो गया 2400 रुपए का मेरा यहाँ पे SL हो चुका है। यहाँ पे क्या मैंने यहाँ पे मेरे रूल्स के हिसाब से ट्रेड लिया, फर्स्ट क्या है आपका माइंडसेट, यस मैंने यहाँ पे मेरे रूल्स के हिसाब से ट्रेड लिए। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन में, यहाँ पर भी आप ट्रेड लेते ना, यहाँ पर भी ट्रेड लेते, समझ लो कि मार्केट ऊपर गए, किसी ने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया होता, यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया होगा, उसका SL कहाँ पे होगा, बड़ा SL 70 से 20 पॉइंट का यहाँ पर भी SL है। लेकिन आपको यहाँ से कितने पॉइंट मिल रहे, देखो 10-12, मतलब ऊपर तो गया, फिर से मार्केट नीचे आ चुका है, फिर से ऊपर गए, फिर से मार्केट नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर गया, मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है। ओके, यहाँ पर भी ऊपर गया तो ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई भी यहाँ पे मतलब है ही नहीं यहाँ पे। जब तक ये ऊपर जा रहा है जाने दो इसको, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे ना इसको पॉज कर देता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे कुछ ट्रेड वगैरह मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपको अपडेट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने और एक फिर से ट्रेड लिया है, पी के साइड में ही ट्रेड लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो मुझे सी के साइड में कुछ भी यहाँ पे मतलब बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा। और आपको ए एक ट्रेंड लाइन भी आया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस लेवल के आसपास, ए वाला, यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे दिख रहा होगा। और हमारा जो 2400 रुपए का लॉस था वो अभी देखो यहाँ पे 1400 रुपए के आसपास आ चुका है। मैंने इसको ना 59 के आसपास वगैरह फिर से ट्रेड लिया, ये एवरेजिंग बाइंग दिखा रहा है, सेम जगह पे मैंने ट्रेड लिया था, इसीलिए यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो एक ट्रेड मैंने 58 पे लिया था, दूसरा 62 के आसपास वगैरह। तो यहाँ पे देखते क्या होता है अभी। 50 मतलब 60 का एवरेजिंग देखेंगे तो हम यहाँ पे इसका SL ना 50 के आसपास वगैरह रख लेंगे, देखते क्या होता है अभी ना। यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा आपको, अभी भी ये लोअर लोअर क्या बोलते हैं उसको, लोअर लो ही है अभी भी यहाँ पे। जब तक इसका एक स्विंग ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा तब तक ये ट्रेड भी कंफर्मेशन नहीं देगा।
15 मिनट में हम देखेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो ना, ऊपर में स्पाइक लग रही है, सी के साइड में बिल्कुल स्ट्रेंथ है ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं है, सही में बता रहा हूँ। और यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे हैमर दिखना स्टार्ट हो चुका है मुझे। अभी तो ये हैमर तो अच्छे से यहाँ पे काम करना चाहिए, इसके ऊपर निकलना चाहिए। हैमर तभी काम करेगा जब, अभी देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट ना ए ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा एक कैंडल बना दिया इसने यहाँ पे, लेकिन इसके ऊपर टिका नहीं। इसका हाई कितना है यहाँ पे 80 का था, क्या है ये 80 के ऊपर निकला है क्या? नहीं निकला है, लेकिन 5 मिनट में ऐसे एसएल खा के इसका ऊपर गए हैं। और ये यहाँ पे देखो ट्रेड लोगे तो कहाँ पे लोगे, सी के साइड में कुछ भी नहीं है यहाँ पे, है ना। आप ट्रेड समझ लो कि मैंने अभी एक किया होता, एक चीज आपको दिखा देता 100%, यही आपको मतलब प्रैक्टिकली चीजें यही यही सीखना है। मेरा यहाँ पे ना समझ लो कि यहाँ पे एसएल मेरा हो गया 60 का, यहाँ पे एसएल होगा, कोई मैंने क्या यहाँ पे होल्ड किया है क्या? मैंने आपके सामने यहाँ पे एग्जिट किया ना 60 के ऊपर, यहाँ पे सिस्टम में लगा लिया, यहाँ पे एसएल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे दिक्कत है ही नहीं एसएल लेने के लिए। लेकिन रूल जो है ना, आपने जो रूल बनाया है, क्या आप उसके ऊपर स्टिक हो क्या? ये आपको खुद को पूछो। समझ लो कि यहाँ पे रिटेलर्स क्या गलती करते हैं, यहाँ पे मेरा एसएल हो गया ना, तो चलो यार यहाँ पे स्ट्रेंथ का कैंडल बना दी इसने, इंट्राडे हाई भी ब्रेक किया, चलो यहाँ पे 90 के ऊपर ट्रेड लेता हूँ, और कहाँ पर भी उनको एसएल उसका पता नहीं होता। तो मार्केट क्या किया, यहाँ पे उसके टॉप पे एंट्री हो गई, मार्केट नीचे आ गया, उसका एसएल फिर से यहाँ पे होगा, फिर वो क्या करेगा, फिर से पी में ट्रेड लेगा, फिर से पी में लेगा, एक यहाँ पे इसका पी में यहाँ पे एसएल हो गया, फिर से ये ऊपर में ट्रेड लेता है, सी में भी उसका एसएल हो गया, फिर से अभी क्या करेगा वो, ये पी में भी ट्रेड लेगा, और समझ लो कि ये नीचे आ जाएगा, तो फिर से इसका एसएल हो जाएगा, वो बड़े भले यहाँ पे नीचे आके ये ऊपर भी जाएगा, लेकिन ये वो होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने एक यहाँ पे ट्रेड लिया, दो यहाँ पे ट्रेड लिया, तीन यहाँ पे, मतलब देखो यहाँ जल्दबाजी में उसके यहाँ पे एसएल हो गए। तो ये नहीं करना आपको। मैंने क्या किया, मेरे सी के साइड में व्यू है, मतलब पी के साइड में व्यू है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे पी सी के साइड में बिल्कुल मुझे कुछ यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, आपको भी देखो ना, आप यहाँ पे मुझे आप आंखें खोल दो, और यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे कंपैरिजन के लिए यहाँ पे मैंने लगाया था, यहाँ पे सी का, यहाँ पे देखो ये ऊपर जा रहा है साला, लेकिन यहाँ पे देखो ना, ये प्रीमियम को ऊपर ही नहीं जा रहा, यहाँ पे इसका हाई इंट्राडे हाई यहाँ पे है, ये अभी कैंडल का कंपैरिजन देखो, यहाँ पे 945 है, और ये 945 का देखो, इसने इसी कैंडल में यहाँ पे 915 के कैंडल ने ब्रेक किया था 945 का कैंडल, लेकिन ये देखो यहाँ पे ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, कोई फायदा नहीं। हाँ, सी में ट्रेड लेके कोई फायदा नहीं, ये मुझे दिख रहा है, ओके, लेकिन कुछ फायदा ही नहीं है ना ट्रेड लेके। अभी यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी यहाँ पे नीचे किया है, अभी ये सस्टेन करेगा ना नीचे, यहाँ पे देखो यहाँ पे ए करके सपोर्ट ले रहा था, हर जगह पे सपोर्ट ले रहा था, लेकिन अभी ब्रेकडाउन किया नीचे, ये पुल बैक देगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ तक मेरा टारगेट इजीली हो जाएगा, है ना। रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर आपको काम करना ही करना है, कुछ भी हो जाए भाई, यहाँ पे एसएल हो जाएगा, फिर से मैं एसएल ले लूंगा, लेकिन हमारा डे एंड हो जाएगा। दो ट्रेड लिए मैंने, दो ट्रेड लिए सेम जगह पे, मेरा व्यू क्या था कि भाई यहाँ पे एक ट्रेड लिया था मैंने, यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, मतलब ये मुझे यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे 70 के आसपास वगैरह लेना चाहिए था, है ना, 70 का एसएल लेता तो अभी भी मेरा एसएल नहीं होता, है ना, 50 का 15-20 पॉइंट का वगैरह, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा व्यू है सेलिंग का, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन सी के साइड में ऊपर नहीं जा रहा, पी के साइड में मैंने ट्रेड लिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट मेरा एसएल यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे देखो अभी 1600 रुपए के आसपास वगैरह एसएल हो गए, मतलब है 1700 रुपए के वगैरह आसपास वगैरह एक एसएल हो गए, मैंने फिर से री एंट्री की है, मैंने समझ लो कि यहाँ पे मेरा ट्रेड यहाँ पे होता, यहाँ पे 70 के आसपास वगैरह, मैंने यहाँ पे मैंने आपको मार्क ही कर दिया था, यहाँ पे इसका ऐसे हंटिंग करने के बाद ये ऊपर जा रहा था, मैं यहाँ पे एसएल 50 के आसपास वगैरह 10-15 पॉइंट का भी एसएल लगा लेता ना, यहाँ पे देखो 15-16 पॉइंट का भी यहाँ पे एसएल नहीं होता, और हमारा टारगेट यहाँ तक था 50 पॉइंट के आसपास, 50 पॉइंट का यहाँ पे कहाँ पे 50 पॉइंट यहाँ पे हो जाता है, तो यहाँ पे था टारगेट। ये अभी भी बोल रहा हूँ कि कंफर्मेशन है, मैं थोड़ा सा एग्रेसिवली करता हूँ, मेरा नेचर है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे क्या करना है, मतलब पूरा यहाँ पे मूवमेंट, समझ लो कि मेरा एंट्री यहाँ पे हो गया ना, तो मुझे लोग यहाँ पे एंट्री कहाँ पे करेंगे पता है क्या, लोग इसके ऊपर एंट्री करेंगे, है ना, मार्केट नीचे आ गया, पुल बैक दिया, यहाँ पे होल्ड करेगा, ये ऐसा आपको दिखेगा, लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, लेकिन ऑलरेडी मेरा 60 पे एंट्री है, 20 पॉइंट ऑलरेडी मेरे अकाउंट में, ये भले 3-4 बार एसएल भी हो जाएगा, मतलब लगातार, लेकिन ये 1-2 बार भी अकाउंट में आ जाएगा ना,
तो रिस्क रिवॉर्ड मेरा बड़ा होता है ना, समझ लो कि दूसरों का रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से यहाँ तक गया तो, लेकिन मेरा यहाँ पे एंट्री हो जाएगा तो यहाँ तक जाएगा तो 1:5 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड होता है ना। तो ये मेरा माइंडसेट है। ओके, और यहाँ पे कुछ मुझे चीजें दिख भी रही है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है सेम ही ट्रेड लोगे तो आपका प्रॉफिट होगा क्या, मुझे यहाँ पे बताओ। सिंपल सी चीज है। कहाँ पे ट्रेड लोगे, किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया है, यहाँ पे ऊपर गया है, फिर से यहाँ पे बाइंग साइड में आ चुका है, फिर से ऊपर, और मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ तक आ जाएगा ना 90% लोग ना यहाँ पे एग्जिट कर देते, यहाँ एक कैंडल देख के ना 90% लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे, ये 100% पक्का है। तो ये चीजें होती है। तो आई होप ये लाइव वीडियो में आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये चीजें मैं सब कुछ, ये चार्ट वगैरह ना टेलीग्राम पे यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको ना बायो में मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके यहाँ पे मतलब ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे कोई मैं कॉल टिप्स वगैरह बिल्कुल वहां पे नहीं देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। आप बस जाके ज्वाइन कर दो। आपको मेरा जो भी ये यहाँ पे जो भी लर्निंग दे रहा हूँ मैं, ये यही चीजें आपको वहां पे सीखने को मिलेगा। 24 रुपए का एसएल था, अभी यहाँ पे मेरा ए ट्रेड अभी कॉस्ट टू कॉस्ट के भी ऊपर है ना, कोई दिक्कत नहीं, होल्ड कर रहा हूँ मैं, आराम से होल्ड कर रहा हूँ। यही आपको सीखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे डर रहा हो गया लॉस लेने से, कुछ कोई डर रहा हो यहाँ पे? और इसको नहीं देखना, मैंने हमेशा के लिए बोला इसको नहीं देखना है भाई, इसको बिल्कुल भी नहीं देखना है। अभी ये 2300-2400 रुपए के अभी कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है ना, इसको नहीं देखना है, कुछ भी हो जाए इसको नहीं देखना है ना। इसको देखोगे ना आप लंबे समय के लिए मार्केट में टिकोगे ही नहीं, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ आपको, बिल्कुल भी नहीं टिको, 100% तय है। इसको देखोगे आप बाहर जाओगे, ये पक्का है। तो आप क्या करना, चार्ट को देखो, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, ये सेल आपका यहाँ पे, वेट करो, बस यही काम है आपका। सिंपल और इजी चीज है, बहुत इजी चीज है, पता है क्या, सिंपल सिंपल बहुत ही। ये आपको रियलिटी में कोई नहीं बताएगा। कोई कौन बता रहा है मुझे बताओ, कोई बताएगा क्या आपको? नहीं बताएगा, 100% मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं बताएगा। अभी यहाँ पे क्या करेगा, जैसे इसका ब्रेकआउट करेगा ना तो अच्छा खासा यहाँ पे कैंडल बना देगा। अभी यहाँ पे 15 मिनट में देखते हैं, ये अभी भी ये हैमर है, इसके ऊपर निकल गया है, हमारा एसएल इसके नीचे ही है अभी, है ना। तो ये नहीं चलेगा, तो डन फॉर द डे करेंगे, सी में ट्रेड लेके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर से ये रेंज में तो मतलब रेंज में 26,000 के आसपास जाएगा, फिर से रिजेक्शन लेगा, तो सी में ट्रेड लेके कोई फायदा नहीं है। तो वेट करते हैं, है ना। जो भी है सिस्टम में हमारा एसएल रहता है, आपको मैंने दिखा है कि मेरा 60 का एसएल है, मतलब 60 का ही है, मैं बिल्कुल उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। जो भी होता है आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, है ना। सिंपल और इजी बात है। अच्छे से यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यही चीजें होती है मार्केट में। और भी चीजें कुछ आपको एडवांस चीजें वगैरह सीखनी है तो इसमें ही एडवांस चीजें है ना। तो आप अपडेट रहना, इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। ओके, तो बायो में मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप जाके ज्वाइन कर देना। वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वगैरह मैं डिस्कस करता हूँ। ओके, तो आपको कुछ दिक्कतें वगैरह है तो मुझे बता दो, आप भी कुछ गलतियां करते हो कि चलो यहाँ पे पी में ट्रेड, यहाँ पे नीचे में पी का ट्रेड लिया, ये ऊपर जा रहा है, पी का एसएल हो गया तो चलो मैंने सी का ट्रेड लिया। ये होता है कि आपके साथ भी आपका कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बता दो, है ना। कमेंट्स में आपका प्रॉब्लम यहाँ पे मतलब डाल दो, मैं आपका डेफिनेटली यहाँ पे क्या करूंगा, मतलब आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा 100%। यहाँ पे देखो अभी क्या कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है, लेकिन सी का चार्ट देखो, यहाँ पे सी का चार्ट देखो, समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ पे इसने क्या किया है, नीचे ब्रेकडाउन दिया, ऊपर जा रहा है, नीचे आ जाएगा ना यहाँ से तो फिर अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। नहीं आएगा तो ये लास्ट ट्रेड है मेरा, इसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है, लेकिन ये नीचे भी नहीं गिरता, है ना। तो वेट करते हैं हम, है ना। ये 5 मिनट का, इसको भी हम 5 मिनट का रख लेते हैं। ओके, यहाँ पे अभी क्या करेगा, ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने के लिए रेडी है, पता है क्या। यहाँ पे ये लोअर लो बना दिया इसने, यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न आपको बता दे, एडवांस में बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे मार्केट क्या किया, नीचे आया, बायर पुश किए, नहीं गया ऊपर, बायर फिर से पुश किए, ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली इसने, ऊपर गया है यहाँ पर भी, लेकिन फिर से मार्केट नीचे आ चुका है ना। कोई भी स्ट्रेटेजी हो उसकी प्रोबेबिलिटी 50 से 60% भी होगी ना, 50 से 60%, तो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या करोगे, आप अच्छे से प्रॉफिट कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे लोअर लो ही बना रहा है ना, अभी भी लोअर लो ही है, ये नीचे आ चुका है अभी,
अभी इसको इसको ब्रेक करेगा, ये फर्स्ट लेग इनको निकालेगा, यहां तक जाएगा, ए बी लो के यहाँ पे ऑप्शन सेलर निकल जाएंगे, है ना। अभी यहाँ से लोअर लो नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे आपको दिख रही होगी, यहाँ पे दो कैंडल बने, यहाँ पे भी दो कैंडल बने, लेकिन यहाँ पे लगातार दो कैंडल बनने के बाद ये नीचे नहीं आ रहा है, यहाँ पे थर्ड कैंडल ग्रीन ही बना रहा है। अभी आपको एक चीज मतलब दिख जाएगा, एक बड़ा सा कैंडल आने वाला है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल, एक बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे ए सी का चार्ट यहाँ पे देखो मर रहा है, यहाँ पे नीचे नीचे नीचे, यहाँ पे देखो इसमें कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं, सही में बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है ना। तो लेट्स सी वेट करते हैं, मैं आपको जो भी होता है अपडेट कर देता हूँ, आप यहाँ पे अपडेट रहना। यहाँ पे देखो अभी ऊपर जा रहा है, यहाँ पे अच्छे से ऊपर जा रहा है हमारा, देखो पे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ग्रीन दिख रहा है, क्योंकि ये अभी का ट्रेड है, जो मैंने एक एसएल होने के बाद लिया है ना, वो ट्रेड है, इसके लिए ये ग्रीन दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो 24 रुपए का लॉस, 50% हमारा कवर हो चुका है। मैंने 58 के आसपास वगैरह लिया, ये 70 के आसपास वगैरह चल रहा है, 12 पॉइंट का यहाँ पे हमारा मतलब यहाँ पे हमारे फेवर में मतलब गया है, इसीलिए मैं थोड़ा सा एग्रेसिवली इसीलिए लेता हूँ कि हमारे यहाँ पे मैंने कहाँ पे लिया, यहाँ पे ट्रेड लिया इस लेवल के आसपास, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा था, ये ऊपर जा रहा था लेकिन ऊपर से वीक दिख रहा था, है ना। तो ये चीज है, तो वेट करते हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटे का वीडियो हो चुका है, बहुत कुछ इस वीडियो से आपको डेफिनेटली सीखने को मिलेगा 101%। तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एक दो बार तीन बार देखो, जितनी बार देख सकते हो उतनी बार देखो। ये चीजें प्रैक्टिकली कोई नहीं बताएगा, पता है, क्योंकि क्या होता है ना, लॉस दिखाने के लिए लोग डरते हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। अरे लॉस क्या है, लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम है ना, क्या ही डरेंगे ना, मुझे क्या ही होगा लॉस दिखाने के लिए, क्या मुझे कुछ आपको दिखाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। आप सीखोगे यहाँ से, मेरे लॉस से भी आप सीखोगे ना। अरे आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि आप लॉस से यहाँ पे जितना ज्यादा प्रॉफिट से नहीं सीखोगे ना, उतना ज्यादा आप लॉस से सीखते हो, मैं 100% बता रहा हूँ आपको। मैंने एक किया, फर्स्ट रूल मैंने क्या बताया था कि मैं आज क्या करूंगा, यहाँ पे पी साइड का ट्रेड लूंगा, फर्स्ट मेरा ये था, मुझे प्राइजेक्शन दिख जाएगा, पी साइड का ट्रेड लूंगा। क्या मैंने लिया, यस, मेरा फर्स्ट यहाँ पे टिक हो गया। दूसरा क्या है, मैंने एसएल फिक्स लगाया था, क्या मैंने एसएल सिस्टम में लगाया था, या मेरा जितना भी एसएल था वो लिया क्या मैंने, यस, सेकंड भी यहाँ पे टिक हो गया। क्या मेरा यहाँ पे पी का जब एसएल होगा, यहाँ पे फर्स्ट एसएल जब हुआ, क्या मैंने तुरंत यहाँ पे फ्लिप किया गया, मैंने मतलब पी का यहाँ पे एसएल होगा तो मैंने तुरंत यहाँ पे सी का ट्रेड लिया है क्या, नो, मतलब क्या किया, मैंने मेरे रूल्स को फॉलो किया, यस, यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे क्या है, फिर से मैंने क्या किया, मैंने पी का ही ट्रेड लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रहा है यहाँ पे, और मैं हमेशा के लिए यही करता हूँ, आपको दिखाने के लिए मैंने स्मॉल क्वांटिटी ले ली है, लेकिन मैं बड़े क्वांटिटी के साथ भी यही करता हूँ। समझ लो मैंने पहले 1800 क्वांटिटी लेता हूँ ना, तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं 600 क्वांटिटी ऐड करता हूँ, 600 क्वांटिटी, ये देखता हूँ कैसे चलता है कि नहीं चलता है, चला तो मैं ऐड करता हूँ, एक तो पिरामिडिंग करता हूँ, समझ लो कि यहाँ पे मैंने इसी लेवल के आसपास वगैरह कुछ एंट्री ले ली, ये ऊपर गया पुल बैक दिया, ये जैसे ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे फिर से मैं मेरी मेन क्वांटिटी होती है ऐड करता हूँ, ओके। तो ये होता है, समझ लो कि नीचे आ रहा है, एसएल हंट किया, एसएल समझ लो कि किसी मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, मेरा एसएल इसके नीचे नीचे आ रहा है, इसका एसएल हंट किया, इसी के आसपास मेन क्वांटिटी फिर से ऐड कर दी, मेरा एसएल हो गया, पूरा एसएल हो गया, तो ठीक है, मैं दिन के 2 ही ट्रेड लेता हूँ। ये होता है इजी और सिंपल ट्रेडिंग, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्लीज प्लीज बिल्कुल मत करना, कॉम्प्लिकेटेड चीजें है ही नहीं ये ट्रेडिंग में, बिल्कुल भी नहीं है। भले आप मुझे बोलो यहाँ पे, अरे यार क्या गधे जैसा ट्रेड ले रहा है वगैरह, कोई नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता भाई, ट्रेडिंग ऐसे नहीं होता कि यहाँ पे ग्रीन बन रहा है ट्रेड लो, यहाँ पे ग्रीन बन रहा है ट्रेड लो, यहाँ पे मतलब यहाँ पे नीचे आ रहा है यार चलो चलो नीचे एग्जिट करते, ऐसा ट्रेडिंग नहीं होता। दिन के 2 या 3 ट्रेड लो, उसके बाद सिस्टम को बंद कर दो। मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ, ये आपको यूट्यूब पर अपलोड होता हुआ दिखेगा, 101% दिखेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं मुझे आपको दिखाने के लिए, है ना। ये जब तक मुझे मतलब मैंने यहाँ पे लिया है इस लेवल के आसपास वगैरह, आपको रिस्क रिवॉर्ड दिखाऊंगा कि मिनिमम मुझे ना यहाँ पे ना 40 पॉइंट वगैरह तो चाहिए, 40-50 पॉइंट वगैरह इस लेवल के आसपास मैंने ट्रेड लिया। 40 पॉइंट कहाँ पे होते हैं, इस जोन के आसपास, इस जोन के आसपास वगैरह 30-40 पॉइंट तो इजीली यहाँ पे मिल जाएंगे, 100 के आसपास वगैरह। आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर यहाँ पे लो लो बनाएगा इसका भी, तो फिर हमें एग्जिट करेंगे, ज्यादा इसको फिर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे इसके ऊपर ही होल्ड करना चाहिए, इसके ऊपर, इस लो के ऊपर अभी ये होल्ड कर रहा है,
इसके ऊपर होल्ड करेगा, यहाँ पे ये आके यहाँ पे ब्रेक कर देगा। ओके, ब्रेक करेगा तो इजीली हमारे टारगेट आ जाएंगे, दिखा दूंगा मैं। ओके, तो यहाँ पे बड़ा वीडियो हो जाएगा, थोड़ा सा मैं पॉज कर देता हूँ। ओके, पॉज कर दूंगा और आपको यहाँ पे जो भी होता है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। ओके, वेल तो यहाँ पे टाइम देखो 11:27 हो चुके हैं और हमने ट्रेड मतलब ऑलमोस्ट बहुत टाइम से इसको होल्ड किया है और ऊपर तो नहीं जा रहा, सी में कुछ यहाँ पे स्ट्रेंथ तो नहीं दिख रहा, लेकिन पी के प्रीमियम भी इतना ज्यादा कुछ खास यहाँ पे मोमेंटम नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर तो जा रहा है, हमारे बाइंग प्राइस से तो डेफिनेटली ये ऊपर है। मैंने इस लेवल के आसपास ट्रेड लिया है, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर ही मैंने ट्रेड लिया है, यहाँ पे ट्रेड लिया अभी तो यहाँ पे ये ट्रेड तो प्रॉफिट में, फर्स्ट ट्रेड में मेरा यहाँ पे एसएल हो गया था, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पे देखो वो पूरा कवर करके मतलब ऑलमोस्ट 50% तो उसका कवर हो चुका है, और एक ट्रेड यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने लिया हुआ है, इसको छोड़ दो, लेकिन इसके ऊपर आप फोकस करना। यहाँ पे देखो इसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 2400 का कुछ यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल हो गया था, अभी वो कवर करके यहाँ पे पूरा तो नहीं कवर हुआ, लेकिन इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे ना ये होल्ड कर रहा है, ये मुझे लगता है कि ये ऐसा तो करना चाहिए, ये ऊपर ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ये ऊपर जाएगा, लेकिन लेट्स सी, देखते हैं। अभी तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे मतलब साइलेंटली ट्रेड कर रहा है मार्केट। यहाँ पे अभी ये ट्रेंड लाइन था, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है आपको, इसका यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था मार्केट, इसका मार्केट ने इसको ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ये पुल बैक देखिए नीचे आ जाएगा ना तो बहुत अच्छे से यहाँ पे मतलब जाएगा पी का प्रीमियम, लेकिन अभी ना अभी ये यहाँ तक आ जाएगा ना ये, तो प्रीमियम डीके यहाँ पे हो जाएगा और हमारा इसमें भी एसएल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी एसएल हो जाएगा, तो हमारा प्लानिंग के हिसाब से तो 2 ट्रेड हो जाएंगे। और लेट्स से वेट करते हैं। अभी तो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये अभी होल्ड तो कर रहा है, ये मतलब उड़ने के मतलब टाइम तो आ चुका है इसका बहुत अच्छे से। ये प्राइजेक्शन तो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट करो, इसको क्या हुआ अभी, एक मिनट। माउस को कुछ तो हुआ था। यहाँ पे देखो अभी तो यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे होल्ड करके मतलब ऊपर में तो यहाँ पे जाने की तो तैयारी कर रहा है बहुत अच्छे से। यहाँ पे मतलब मार्केट यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे लो बनाते हुए मार्केट नीचे आ रहा था। हर समय आपको एक चीज दिखाया हूँ, यहाँ पे 2 कैंडल बनाए, फिर से सेलिंग आ गई, फिर से 2 कैंडल बनाए, मार्केट फिर से सेलिंग आ गई, फिर से यहाँ पे 2 कैंडल बनाए, लेकिन यहाँ पे देखो आप मतलब लगातार हर टाइम यहाँ पे लो ब्रेक कर रहा है, नीचे ब्रेक कर रहा है, लेकिन ये लो ना मार्केट ने तुरंत ब्रेक नहीं किया। 2 कैंडल बनाए, नीचे आने की कोशिश भी की मार्केट ने, यहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे होल्ड कर रहा है और इसका लो नहीं ब्रेक किया। तो यहाँ पे इसको लो होल्ड करते हुए इसको मार्केट में ऊपर जाना चाहिए, यहाँ तक फर्स्ट टारगेट है हमारा। लेट्स सी, वेट करते हैं, जो भी होता है हम देख लेंगे, ऐसे बीच में तो हम एग्जिट नहीं करेंगे। अभी तो सेफ जगह तो है यहाँ पे मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड करने के लिए। इसके नीचे आएगा तो मैं फिर होल्ड करने में कुछ यहाँ पे मतलब इससे फिर नीचे होल्ड नहीं करूंगा मैं, देखते हैं क्या होता है। अभी 70 तक जा चुका था, मतलब हमारे बाइंग प्राइस से यहाँ से मैंने इस लेवल के आसपास से लिया था, ऑलमोस्ट 10-12 पॉइंट ये ऊपर गया था, तो हम यहाँ पे इसके आसपास ही एसएल लगा सकते हैं। मतलब इसका लो कितना है 56, तो 55 का वगैरह हम एसएल लगा सकते हैं। इसके बाद तो फिर मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, तो लेट्स वेट करते हैं क्या होता है वगैरह। इसके आसपास आ जाएगा तो मैं एग्जिट करके निकल जाऊंगा, बाद में फिर क्या होगा वगैरह। 2 ट्रेड है हमारे, 2 ट्रेड के बाद ये फिर 500 पॉइंट भी ऊपर जाएगा ना, तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं कि कहाँ पर जाएगा, इसको जाना है तो इस लो के ऊपर से ही होल्ड करके जाना चाहिए। भले 60 तक भी आ जाएगा तो भी मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ, इसके नीचे होल्ड करेगा, इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो मैं इसको एग्जिट करने वाला हूँ। यहाँ 50 से 55 के बीच में यहाँ पे आ जाएगा तो हम इसको निकाल देंगे, लेकिन अभी तो यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट अच्छे से यहाँ पे होल्ड कर रहा है। यहाँ पे नीचे देखो ये अच्छे से यहाँ पे सेलिंग नहीं आ रही, होल्ड करके निकलना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। 970 के ऊपर होगा। ओके, ये तो अच्छा प्राइजेक्शन तो बहुत बढ़िया बना दिया इसने। यहाँ पे होल्ड कर रहा था, इसको होल्ड कर रहा था ट्रेंड लेके, इसको फर्स्ट टाइम इसने ब्रेक डाउन दिया, अभी होल्ड कर रहा है। लेकिन क्या है ना, ये जो बाइंग आ चुकी है ना इंडेक्स में, इसका अभी भी
40-50% वगैरह इसने निकाला नहीं है, तो ये भी एक चीज है ना। तो यहाँ पे ये तो अच्छा है, यहाँ पे है, लेकिन ये ऐसे करके यहाँ पे निकल जाएगा तो हमारा एसएल भी हो जाएगा, भले यहाँ पे सी में मतलब कुछ भी हो जाएगा, मतलब ये मतलब यहाँ से भी ऊपर जाएगा तो ये यहाँ तक ही जाएगा, मतलब सी में कुछ ये नहीं है, स्ट्रेंथ ही नहीं, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन पी का प्रीमियम फिर डीके के कारण नीचे आ जाएगा ना, ये भी दिक्कत है। तो ये चीज होता है, तो यहाँ से इसको नीचे आना चाहिए, यहाँ से ये अभी यहाँ पे आ रहा है नीचे, यहाँ से होल्ड करके समझ लो कि ये अभी होल्ड तो किया है इसने, और यहाँ से ये ऊपर गया तो ठीक है, तो थोड़ा इसके नीचे आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। तो जो भी होता है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो लेट्स सी, मैं डायरेक्टली इसका रिजल्ट ही आपको यहाँ पे मतलब फाइनल रिजल्ट ही आपको बता देता हूँ, जो भी होता है अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्मली लॉस चल रहा है 1700-1800 रुपए के आसपास वगैरह। ये ट्रेड मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे लिया था, और ये ट्रेड आई थिंक मैंने 59 के आसपास वगैरह यहाँ पे ऑर्डर ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो 58 पे एक मैंने ऑर्डर डाला था 10:35 में, और एक ऑर्डर 62 पे डाला था, मतलब ओवरऑल 59 पकड़ सकते हो, 59-60 के आसपास वगैरह, और ये 39 पे लिया था, मतलब 10:30 बजे के आसपास वगैरह हमने ट्रेड लिया है ये। और अभी कितना टाइम चल रहा है यहाँ पे, 11:30, 1 घंटा हो चुका है इस ट्रेड को होल्ड करते करते, लेकिन बिल्कुल कुछ घंटा मोमेंटम नहीं है यहाँ पे। देखते हैं ऐसे मार्केट में क्या ही कर सकते हैं, आप ही बताओ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हो। यहाँ पे सी में जिसने भी ट्रेड लिया उसको भी लॉस है, जिसमें पी में ट्रेड लिया अभी ट्रेड लिया वो अभी सीटीसी चल रहा है, नहीं तो मॉर्निंग में इस यहाँ पे ट्रेड लिया था मैंने, यहाँ पे एएसएल हो गया मेरा, है ना। तो लेट्स सी, वेट करते हैं, ये अच्छे से ऊपर जाएगा, निकल जाएगा ना, तो डेफिनेटली अच्छा खासा स्पाइक मिलना है, ये तय है, 100% तय। तो जो भी होता है मैं डायरेक्टली आपको अभी ना यहाँ पे इसका रिजल्ट ही आपको बता देता हूँ, एसएल भी हो गया तो भी बता देता हूँ, और यहाँ पे टारगेट भी आ जाएगा तो भी मैं 100% बता देने वाला हूँ। वेल, तो यहाँ पे टाइम देखो ऑलमोस्ट 12 बज रहे, 1 मिनट बाकी है यहाँ पे, और मैंने ए ट्रेड एग्जिट किया है, ऑलमोस्ट सीटीसी आप बोल सकते हो, कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट किया। उसका रीजन आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रॉफिट भी चल रहा था, यहाँ पे मैंने इस लेवल के आसपास लिया था, और यहाँ तक ऊपर भी गया था, 13-14 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट भी मिल रहा था, लेकिन उतना कुछ मतलब टारगेट नहीं होता मेरा, थोड़ा सा टारगेट बड़ा होता है हमेशा के लिए। और मार्केट आज बिल्कुल भी मतलब कुछ मोमेंटम है ही नहीं, हमारे फेवर में जा तो रहा था, लेकिन ऊपर नीचे करके यहाँ पे देखो मैंने मॉर्निंग में एक ट्रेड फिर से एक बार आपको यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। मॉर्निंग में इस लेवल के आसपास कई ट्रेड लिया था, वो एसएल मेरा हो गया। उसके बाद फिर से जब एक कैंडल बन रहा था तब भी मैंने ए लेवल के आसपास वगैरह ट्रेड लिया था, बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रॉफिट भी चल रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो मार्केट को क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे होल्ड किया, ब्रेकडाउन भी दिया, ऊपर गया, पुल बैक दिया, और इसको कंटिन्यूशन में आना होता तो आ जाता, लेकिन हमारे हाथ में ये चीजें नहीं होती। हमारे हाथ में क्या है, हमने ट्रेड लिया, वो ट्रेड को मैनेज करना है, बस इतना ही है हमारे हाथ में। अभी क्या कर रहा है मार्केट, ये जोन में फंसा रहा है, अभी ये क्या करेगा, 26,000 का एक लेवल है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ऊपर में तो मेरा कोई भी यहाँ पे व्यू नहीं, मैंने आपको मतलब सुबह से ही यहाँ पे बोला है। यहाँ पे देखो सी का चार्ट क्या है, कहाँ पे ट्रेड लोगे, कुछ प्राइस एक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं। फिर से यहाँ पे ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा, हमें कोई मतलब नहीं। अभी मेरे दिन के 2 ट्रेड यहाँ पे हो चुके हैं, 2 ट्रेड में एक ट्रेड तो सीटीसी हो गए, यहाँ पे सेकंड ट्रेड सीटीसी हो गए। फर्स्ट ट्रेड में मेरा एसएल यहाँ पे गया था, इस लेवल के आसपास कहीं मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पे एसएल हो गया था। अभी कोई यहाँ पे हम ट्रेड लेके कुछ फायदा भी है ही नहीं, यहाँ पे इस लेवल के आसपास मैंने एग्जिट कर दिया उसको, क्योंकि ऊपर जा रहा है, यहाँ पे होल्ड भी कर रहा है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, यहाँ पे होल्ड करके ऊपर गया तो ठीक है, इसके नीचे आ गए तो मैं यहाँ पे एग्जिट करने वाला हूँ, क्योंकि 1 घंटे के ऊपर हो गए मैंने ट्रेड होल्ड करते हुए, है ना। ऑप्शन बाइंग में तो इतना तो नहीं होना चाहिए, है ना, जितना देर तक होल्ड करेगा फिर वो प्रीमियम डिके की वजह से फिर वो मतलब हमारा एसएल हो जाएगा, मार्केट में मोमेंटम बाद में आ जाएगा, लेकिन हमारा पहला एसएल हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे रेंज में हमें क्या करेगा वगैरह कुछ मतलब है ही नहीं, तो चलो हम डन फॉर द डे करते। मैंने आज क्या किया, यहाँ पे देखो रूल्स हमेशा के लिए ध्यान रखना, क्या रूल्स हमेशा के लिए ध्यान रखना, 2 ट्रेड या 3 ट्रेड के ऊपर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपका वोलेटिलिटी में समझ लो कि मार्केट में आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, वोलेटाइल में यहाँ पे एसएल हो गया, फिर आपके रेंज में आ रहा है तो फिर से मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। मैंने आपको भी यही चीजें फॉलो करनी है, नहीं तो क्या है, सिंपली मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन दिखा आपको, आपने सेल कर दिया,
फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है तो चलो यहाँ पे सी का ट्रेड लेते हैं। ऐसा नहीं करना, कभी भी ट्रेड नहीं करना। इसको ऊपर भी जाना है तो प्राइस एक्शन दिखा के ऊपर जाना चाहिए। और यहाँ पे प्राइस एक्शन देखो, यहाँ पे 26,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है और ऊपर में कुछ यहाँ पे इतना ज्यादा मोमेंटम के लिए स्पेस नहीं है। ऑप्शंस में कितना ही मोमेंटम आ जाएगा ना, तो ये चीजें नहीं करनी है। तो मैंने आज 2 ट्रेड लिए, दोनों में एक में एसएल हो गया, एक में सीटीसी हो गया। तो हम आज यहाँ पे डन फॉर द डे कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। डेफिनेटली लर्निंग कुछ मिल जाएगी, लर्निंग मिली होगी तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट्स करो और लाइक करो, और जो भी आपके फ्रेंड्स ट्रेडिंग करते हैं उनको ये वीडियो डेफिनेटली शेयर कर दो। यहाँ से क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पे एसएल हो चुका है। जब आपका एसएल होता है तो नो मोर एनालिसिस, ये आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए। एनालिसिस बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा लोग है, अरे यार यहाँ से अभी ये तोड़ फाड़ के ऐसे ऊपर जाएगा। भाई तू कहां पर भी जाए, हमें कोई मतलब नहीं। हमारे 2 एसएल हो गए, डन फॉर द डे करते हैं। ये एसएल हो गए, डन फॉर द डे हमें करना ही चाहिए, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करके बिल्कुल कुछ भी फायदा है नहीं है। हमेशा के लिए फर्स्ट रूल आपका होना चाहिए कि मुझे कुछ भी हो जाए कि ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। समझ लो कि यहाँ पे मोमेंटम आता, क्या मैंने कैप्चर नहीं किया होता? कि आप ही बताओ, 100% ये कैप्चर मेरे अकाउंट में आता ही आता। लेकिन यहाँ पे ना सी वालों ने पैसे कमाए ना पी वालों ने कमाए, नॉर्मल ऑप्शन सेलर ने कुछ कमाए होंगे, उतना ही है ना। बस ऑप्शन बायर का तो आज दिन है ही नहीं, क्योंकि मोमेंटम कुछ नहीं। सेकंड हाफ में कुछ आएगा, आई डोंट नो। यहाँ पे अभी तो यहाँ पे 12 बज रहे हैं, हमने 1-1.5 घंटे से यहाँ पे इस ट्रेड को होल्ड किया है। तो डन फॉर द डे करते हैं। आई होप डेफिनेटली आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।